अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अल्लाह ताला के फजल से सूरह अल बकरा की दो मज़ीद आयात 203 और 204 का तर्जुमा सीखेंगे। पिछले सबक में हमने 201 और 202 अ, जो आयात हैं वो हमने उनका तर्जुमा सीखा था। आज मज़ीद दो का तर्जुमा सीखेंगे। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका, यही वो लोग हैं। उलाइका जो है वो जमा का सीगा है ज़्यादा लोगों के लिए। हाजा की जमा है उलाइका, या तिल का या हाजिही, जो भी जेंडर हो उसकी जो जमा है वो उलाइका है। उलाइका यही वो लोग हैं, इसमें मर्द और औरत दोनों शामिल हैं। लाहुम, हुम जो है वो उसका मतलब है दम, यानी ये भी जमा के लिए है। अगर ये सिंगुलर होता यानी वाहिद होता तो फिर होता लहू, उसके लिए। लेकिन आप पीछे पढ़ चुके हैं कि अल्लाह ताला उनसे उनके मुतल्लिक बात कर रहा है जो हज करने जाते हैं। तो ज़ाहिर है कि वो ज़्यादा लोग जाते हैं हज करने के लिए इसलिए जमा का सीगा इस्तेमाल किया गया है। और ला जो है उसका मतलब है के लिए। ये ला भी इस्तेमाल होता है और ले भी इस्तेमाल होता है, यानी लाम के ऊपर ज़बर भी है और लाम के नीचे ज़ेर भी होती है। आगे आप पढ़ेंगे, इसी अगली आयत में एक लफ्ज़ आ रहा है तो उलाए का यही वो लोग हैं। लाहुम फॉर देम, ला फॉर हुम देम, उनके लिए उनके। नसीबुन अजर, उर्दू में भी हम कहते हैं ना कि ये फलां के नसीब में ये बात लिखी है, या फलां को का ये नसीब है, तो उसका मतलब है कि ये उसका ये अजर है, उसका ये हिस्सा है। मिम माँ ये आप पहले पढ़ चुके हैं। मैंने आपको चंद दफ़ा बताया है कि जो मिम माँ है ये एक्चुअली मिन, सॉरी, ये है मिन, मिन और माँ उसकी जमा है तो चूंकि नून और मीम की आवाज़ें मिलती जुलती हैं, इसलिए उसको फिर इकट्ठा ही बोलते हैं, मिम माँ। और मिन का मतलब है फ्रॉम, और माँ का मतलब है जो कुछ भी। तो मिम माँ उसमें से, यानी नसीब है उसको, उसके लिए नसीब है। उलाइका लहुम नसीबुन, ये वो लोग हैं जिनके लिए है नसीब या हिस्सा या अजर। मिम माँ उसमें से, यानी मिन में से, माँ उस। तो मिम माँ उसमें से, कसाबू जो उन्होंने कमाया ये माजी का फेल है। कसाबा उसने कमाया, एक बंदे ने, कसाबू उन सब ने कमाया। तो आपको मालूम है कि जब किसी फेल के आखिर में वाव और अलिफ आए तो वो जमा के लिए होता है, मिम्मा कसाबू। तो जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया कि अगर ये वाहिद के लिए होगा तो फिर ये होगा कसाबा, यानी उसने कमाया, उस बंदे ने कमाया, एक बंदे ने कमाया। और जमा होगा तो होगा कसबू, उन्होंने कमाया। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जो कुछ भी उन्होंने कमाया उसका उनके लिए अजर है। यानी जो हज करते हैं, तकलीफ़ें उठाते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं, वक्त भी अपना खर्च करते हैं, तो फरमाया कि उनके लिए ये अजर है जो कुछ उन्होंने कमाया, यानी जो हज के अरकान अदा किए। वल्लाहो, और यकीनन अल्लाह है, सरी बहुत तेज़, अल हिसाबा हिसाब के लिए। यानी अल्लाह ताला फ़ौरन उसका जो अजर है वो अता कर देता है, उसका हिसाब करके उनको अता कर देता है। वल्लाहु सरीउल हिसाब। उर्दू में भी हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं सूरत, अगरचे आम तौर पे अब इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन उर्दू में भी लफ्ज़ होता है सूरत। मैं आपको लिख के बता देता हूँ। हम इसको ऐसे पढ़ते हैं, सूरत यानी तेज़ी के साथ। सूरत कहते हैं तेज़ी को। तो सरी कहते हैं उसको जो बहुत तेज़ है, सरी यानी किसी काम के करने में तेज़ है। अल हिसाब, हिसाब के लिए।
यानी जो कुछ भी वो कमाते हैं उसका उनको फौरन जो अजर है वो मिल जाता है। यानी अल्लाह ताला उसका जो अजर है वो लिख देता है उनके नसीब में, अ, चाहे फौरन मिले या बाद में मिले। वस्कुरुल्लाह, तो वस्कुरु ये फेल अमर है, यानी उनको कहा जा रहा है कि जिक्र करो। और इसकी वाहिद होगी वस्कुर। कई दफ़ा है ना, ये अल्लाह ताला फरमाता है कि वस्कुर फिल किताब इस्माइल या वस्कुर फिल किताब इदरीस। तो वस्कुर का मतलब है जिक्र कर या याद कर। वस्कुरु, याद करो, तुम सब याद करो, अल्लाह, अल्लाह का। यहाँ भी था वल्लाहु, यहाँ पे ये नॉमिनेटिव केस में है, यानी अल्लाह है। और यहाँ पे है वस्कुरुल्लाह, और जिक्र करो अल्लाह का। फी अय्यामिन, दिनों में। फी का मतलब में, अय्याम जो है वो यौम की जमा है। फी अय्यामिन माहदूदात, गिने हुए। आपको उर्दू का लफ्ज़ पता होगा, हम अदद कहते हैं ना, अदद यानी कि नंबर। तो उससे लिखता है मादूदात, यानी नंबर्ड, गिने हुए। तो वो जो गिने हुए दिन हैं, यानी जब इंसान हज करने जाता है और उसके बाद फिर जो दिन वहाँ पे गुजारता है, तो उन दिनों में मैदान अरफात से जब निकलते हैं तो फिर मिना और मुजदलफा में हाजी ठहरते हैं, और मुजदलफा से कंकड़ चुनते हैं, फिर मिना में आते हैं, वहाँ पे जो शैतान बने हुए हैं उनको कंकड़ मारते हैं। तो ये जो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वस्कुरुल्लाह फी अय्यामिन मादूदात, और जिक्र करो अल्लाह का गिने हुए दिनों में, यानी वो जो गिने हुए दिन हैं जिसमें आपने हज किया मैदान अरफात में जाकर, फिर उसके बाद मुजदलफा गए, वहाँ से आपने कंकड़ चुने, फिर मिना में गए, वहाँ पे आपने शैतान को कंकड़ मारे। तो मुजदलफा में ये सहूलत दी है अल्लाह ताला ने कि या तो रात को ही चल पड़ो, या फिर वहाँ से सुबह को निकलो, अगले दिन निकलो। क्योंकि मैदान अरफात में जब हज हो जाता है तो फिर वहाँ पे ज़ोर असर मिला के पढ़ते हैं, और फिर मगरिब इशा मुजदलफा में आके पढ़नी होती है। तो दो नमाजें वहाँ जमा होती हैं, दो नमाजें यहाँ जमा होती हैं। जब यहाँ पहुँच जाते हैं और मगरिब इशा पढ़ते हैं, तो उसके बाद फिर इजाज़त है कि उसके फ़ौरन बाद ही चल पड़ें, या फिर अगले दिन सुबह को चल पड़ें। तो ये आगे अल्लाह ताला फरमाता है कि फ़मन तअज्जला, फ़ा पस, देर फोर, मन जो कोई भी। आपको मैंने बताया था मन का एक मतलब होता है कौन। मन हाजा, ये कौन है। और मन हाजा, वो जो है। तो जो के माने में भी इस्तेमाल होता है और कौन के माने में भी इस्तेमाल होता है। जैसे अंग्रेजी में है कि हु या वट जो है वो सवाल करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, या किसी को बताने, किसी के मतलब बताने के लिए भी इस्तेमाल होता है। द वन हु इज स्टैंडिंग बिसाइड मी, हु इज स्टैंडिंग बिसाइड मी, मेरे साथ कौन खड़ा है। वन हु इज स्टैंडिंग बिसाइड मी, जो मेरे साथ खड़ा है। तो इसी तरह और भी हैं, वट और हाउ और वाई। तो फमन तअज्जला, बस जिसने भी उजलत की, यानी जल्दी की। उर्दू में भी हम कहते हैं ना उजलत, यानी जल्दी करना है। तो फमन तअज्जला, बस जिसने जल्दी की, यानी इशा के बाद ही चल पड़ा, थोड़ी देर ठहर के चल पड़ा। फी यौमैन, दो दिनों में। यौमैन तस्निया का सीगा है। अभी यहाँ पे आपने देखा ना कि वस्कुरुल्लाह फी अय्यामिन। तो अय्याम जो है उसका मतलब है दो से ज़्यादा दिन। तो वो जो दिन है हज के, उन तमाम दिनों में अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह का जिक्र करो। तो अरबी ज़ुबान में एक है वाहिद, एक है तस्निया, और एक है जमा। यानी एक के लिए एक लफ्ज़ है, दो के लिए एक लफ्ज़ है, फिर दो से ज़्यादा हो तो उसके लिए एक और लफ्ज़ है। तो अय्यामिन जो है वो दो से ज़्यादा दिन हो तो उसके लिए हम कहेंगे अय्याम। और अगर दो दिन होंगे तो फिर कहेंगे फ़ी यौमैन, दो दिनों में। ठीक है जी। तो जिसने जल्दी की, फमन तअज्जला, जिसने जल्दी की, फ़ी यौमैन, दो दिनों में।
فلا پس نہیں ہے اسما گناہ علیہ اس پر. تو یہاں پہ سب کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پہ فرد واحد کی بات ہو رہی. فمن جس نے بھی تاجرہ جس نے بھی جلدی کی، یعنی اگر وہ چاہتا ہے بندہ کہ میں جلدی چلا جاؤں اور ان 2 دنوں میں اس نے جلدی کی، تو فلا اسما علیہ پس نہیں ہے گناہ اس کے اوپر، یعنی وہ جلدی بھی جا سکتا ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. ومن تأخر اور جس نے تاخیر کی، یہ بھی اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ہم تاخیر کا لفظ. تو جس نے تاخیر کی، ایک کہتا ہے تاخیر ناؤن ہے کہ جی مجھے تاخیر ہو گئی، ایک کہتے ہیں میں نے تاخیر کی یا اس نے تاخیر کی، یعنی وہ فعل بن گیا نا، لیٹ کرنا. تو تاخیر ناؤن بھی ہے، تاخیر ورب بھی ہے. تو ومن تأخر اور جس نے تاخیر کی، یعنی وہ اس نے کہا کہ میں ایک اور دن یہاں گزاروں گا، فلا اسما علیہ تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. دونوں جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے وہی لفظ استعمال کیے ہیں، فلا اسما علیہ ومن تاخر فلا اسما علیہ، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. لے من اتقا، ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا، یہاں پہ ہے لاہم، یہاں پہ ہے لے من، تو دونوں کا مطلب ایک ہے. لا کا مطلب بھی کے لیے اور لے کا مطلب بھی کے لیے. لے من اس کے لیے جو اتقا بہت ڈرا. تو یہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بہت زیادہ ڈرنے والا. لمن اتقا جو بہت زیادہ ڈرا، یعنی وہ ڈرنے والا ہے، وہ تقوی رکھنے والا ہے، تو چاہے وہ جلدی بھی کرے یا دیر کرے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ متقی ہو، وہ تقوی والا ہو. ٹھیک ہے، تو اگر دیر بھی کر دے تب بھی ٹھیک ہے، کوئی گناہ نہیں، جلدی کرے تب بھی ٹھیک ہے، کوئی گناہ نہیں. لیکن اس کے جو پس منظر ہے، اس کے پیچھے جو بات ہے وہ تقوی ہونا چاہیے. لمن اتقا اس کے لیے جو بہت ڈرتا ہے. یہ نہ ہو کہ وہ کہے جی کہ میں بس فٹافٹ بھاگ جاؤں یہاں سے. تقوی رکھے، لیکن اگر جلدی آ جائے تب بھی ٹھیک ہے، دیر لگائے تب بھی ٹھیک ہے. واتقوا اللہ، جسے یہاں پہ تھا نا وذکروا اللہ، ذکر کرو اللہ کا. واتقوا اللہ اور تقوی اختیار کرو اللہ کا. اب دیکھیں نا یہاں پہ جب اللہ کا جو لفظ ہے اس کی ہے کہ برزبر ہے، یہاں بھی ہے کہ برزبر ہے. وذکروا اللہ ذکر کرو اللہ کا، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے. یہ دونوں فعل امر ہیں، جمع کے لیے ہیں. وَاعْلَمُوا اور جان لو، یہ بھی جمع کے لیے ہے، اور اس کی واحد ہے عالم، جان لو. تو وَاعْلَمُوا اور جان لو تم سب، جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر اس کی واحد ہے عالم، فعالم، بس تم جان لو. تو وَاعْلَمُوا أَنَّکُم کہ یقیناً تم سب، یہاں پہ آنا چاہیے تم سب، کیونکہ جمع کا سیکھا ہے نا. اگر اس کو ہم واحد پڑھیں گے تو یہ بنے گا انا کا، سوری یہ ہے انا کا، یقیناً تم، یہ اب یہ ایک کے لیے ہے، لیکن جو کہ سب کو مخاطب کیا جا رہا ہے اس لیے ہے انکم اور جان لو کہ یقیناً تم سب الیہ اس کی طرف. کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. تو یہ ہے الہ، اور آگے جو پروناؤن ہے یہ، تو یہ جب مل کے پڑھتے ہیں، ملا کے لکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں، تب یہ بنے گا الیہ اس کی طرف. اس کی طرف کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. تو ہی جو ہے وہ میل ناؤن کے لیے پروناؤن ہے. اس کو ہم اردو میں عربی یا اردو میں کہیں گے اسم ضمیر مذکر واحد کے لیے، یعنی ایک شخص کے لیے، ایک شخصیت کے لیے یہ پروناؤن ہے الیہ اس کی طرف. تو وَاعْلَمُوا اور تم جان لو انکم کہ یقیناً تم سب الیہ اس کی طرف تحشرون تم سب جمع کیے جانے والے ہو. تحشرون تم جمع کیے جانے والے ہو، الیہ اس کی طرف، انکم یقیناً تم سب. ٹھیک ہے جی. تو اب دوبارہ اس کو پڑھتے ہیں. اولئک لہم یہی وہ لوگ ہیں، لہم جن کے لیے ہے، نصیب اجر، مما اس میں سے جو کسبوا انہوں نے کمایا، واللہ اور یقیناً اللہ ہے، اور اللہ ہے سریع الحساب جلد یا بہت تیز حساب لینے والا. یعنی انسان کے اعمال کے
जो नताइज हैं वो फौरन मुरतब हो जाते हैं उसी वक्त। वस्कुरुल्लाह यानी पेंडिंग में नहीं रखता अल्लाह ताला कि जी आज किया है तो बस देखते हैं कि कल परसों अगले साल उसका अजर जो है ना वो लिख लेंगे। फौरन उसका नतीजा मुरतब हो जाता है फौरन। वस्कुरुल्लाह और जिक्र करो अल्लाह का फ़ी अय्यामिन दिनों में मादूदात गिने हुए, यानी जो गिने हुए दिन हैं वो उसमें अल्लाह का बहुत जिक्र करो। जब इंसान हज करने जाते ज़्यादा गिने चुने दिन है ना, 8 10 12 दिन होते हैं वहाँ पे। फमन ताज्जला पर जिसने जल्दी की फ़ी यौमैन 2 दिनों में, और मैंने इसके ये वो 2 दिन हैं जिसमें आप अरफात से निकल कर मिना में जाने तक बीच में जो मुजदलफा ठहरना है, तो ये जो 2 दिन हैं उसमें फरमाया कि फमन ताज्जला फ़ी यौमैन, जिसने 2 दिनों में जल्दी की, फला इस्मा अलैहि है। तो ये भी मैं आपको बताना भूल गया था, ये जैसे मैंने बताया ना है वो इलही है। ये जो आगे लफ्ज़ है ये वाला इलही है, तो ये है अलही है। इलही है का मतलब है उसकी तरफ, अलही है उसके ऊपर, अला और है ये भी मुज़क्कर के वाहिद के लिए है। तो जिसने भी जल्दी की तो फला इस्मा अलही है, वमन ताखरा और जिसने ताखीर की फला इस्मा अलैहि है, तो उस पर भी कोई गुनाह नहीं। अलैहि है अला और हे की जमा है। किसके लिए? लेमन इत्तका, जिसने तकवा अख्तियार किया, और बहुत तकवा अख्तियार किया, यानी बेजारी का इज़हार नहीं किया बल्कि अल्लाह से डरते हुए। और चाहे वो जल्दी आ जाए या देर से आए, लेकिन दिल में खुदा का तकवा हो। तो वत्तकुल्लाह और तकवा अख्तियार करो अल्लाह का, या डरो अल्लाह से। वालमू और तुम जान लो, तुम सब जान लो, अन्नकुम यकीनन तुम सब, इलैहि उसकी तरफ, तो शरून जमा की जाने वाले हो। ठीक है जी। तो बाकी अगली जो आयत है, आगे छोटी छोटी आयत है, तो हो सकता है कि हम तीन तीन एक दिन में कर लें। तो फिर इंशाल्लाह ताला अगले पीर को आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।